A warm welcome to my very beautiful family, guys. Thank you very much for joining me today. Friends, बुक रीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश लर्निंग जर्नी में। सो फ्रेंड्स, हमें पहले किस टाइप की बुक उठाना है, हमें किस टाइप की पहले बुक चॉइस करना है अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें बिल्कुल बेसिक लेवल की बुक उठाना है। मैंने अभी तक 8 सेशन कंप्लीट किए हैं और 15 सेशन में मैं बिल्कुल इस 15 सेशन में बिल्कुल बेसिक लेवल की बुक से स्टोरी रीडिंग से आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ और उससे भी हमें बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी, इंग्लिश फ्रेजेस, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं और मुझसे सेंटेंस फॉर्मेशन भी देख रहे हैं। यदि आपने मेरे अभी तक उस 8 सेशन को नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में और उन्हें देखें और उनसे जो हमने वोकैबुलरी अभी तक सीखी है, फ्रेजेस सीखे हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखे हैं, नोट्स बनाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो पहले आप उन वोकेबुलरी को सीखें। इस सेशन में भी मैं वही स्टोरी रीडिंग प्रैक्टिस करवाऊंगी और उनसे फ्रेजल वर्ब और वोकैबुलरी, उससे सेंटेंस फॉर्मेशन भी करूंगी। सो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप नोट्स बनाइए और उनकी बार बार प्रैक्टिस करिए, सेंटेंस फॉर्मेशन खुद का करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इससे कितना सीख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल में अभी नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी है द मैजिक स्पेल। मैजिक मीन्स होता है जादू और स्पेल मतलब होता है मंत्र, मतलब कोई जादुई मंत्र। ये मैजिक स्पेल की स्टोरी है जिसमें कि कोई जो है जादूगर है, विजार्ड है, वो एक मंत्र देता है एक किसी व्यक्ति को और वो मंत्र किस तरह से काम करता है, वो जादुई मंत्र। ये पूरी स्टोरी इसी के ऊपर बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। A poverty-stricken farmer named Rustam went to a wise wizard to help him lead a decent life. A poverty-stricken, poverty मतलब होता है गरीबी, stricken मतलब होता है त्रस्त। गरीबी से त्रस्त फार्मर यानी कि किसान, वाइज विजार्ड, विजार्ड मीन्स होता है बुद्धिमान जादूगर। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान और विजार्ड मतलब होता है जादूगर। लीड अ डिसेंट लाइफ, लीड अ डिसेंट लाइफ मतलब होता है एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए। सो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि एक जो फार्मर था, किसान था, वो अपनी गरीबी से बहुत ज्यादा त्रस्त था और इसलिए वो, जिसका नाम था रुस्तम, रुस्तम एक किसान था जो अपनी गरीबी से बहुत त्रस्त था और त्रस्त होकर वो किसके पास गया? वेंट टू मतलब किसके पास गया? वाइज विजार्ड, एक बुद्धिमान जादूगर के पास गया मदद मांगने के लिए कि वो अपना जीवन, लीड अ डिसेंट लाइफ, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। वो कोई ऐसा मंत्र दे दे या कोई ऐसी बात कहे जिससे कि उसकी लाइफ जो है वो एक डिसेंट लाइफ हो जाए, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाए। सो हैंडिंग रुस्तम सम ग्रेप सीड्स, द विजार्ड taught him a magic spell and said, repeat the spell after sowing the seeds. हैंडिंग मतलब होता है सौंपना या देना, सीड्स मतलब होता है बीज, ग्रेप्स मतलब अंगूर, विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, टॉट मतलब ये टीच का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है टॉट, सिखाना, मैजिक मतलब जादुई, स्पेल मतलब मंत्र, जादुई मंत्र। तो जब वो जादूगर के पास गया तो तब उसने उस जादूगर ने रुस्तम को कुछ अंगूर के बीज दिए, हैंडिंग मतलब दिए, उसके सौंपे और उसे एक मैजिक स्पेल, एक जादुई मंत्र सिखाया। रिपीट द स्पेल आफ्टर सोइंग द सीड, जब तुम इस बीज को बोओगे, बोने के बाद में इस मंत्र को दोहराना। दिस वॉज प्रोड्यूस ग्रेप्स इवन आउट ऑफ सीजन, ये जो मंत्र पढ़ने के बाद में जो अंगूर से का उत्पादन होगा वो मतलब बिना बैर मौसम भी बहुत अच्छा उत्पादन होगा और तुम्हारा जो व्यापार में अच्छा ग्रोथ होगा। रिमेंबर, याद रखना, इफ समवन, यदि कोई, इंक्वायर्स मतलब पूछना या पूछताछ करना, अबाउट देयर सोर्स, सोर्स मतलब क्या स्रोत है, यदि कोई तुम्हें इस बारे में पूछे
कि ये तुम्हें कहाँ से पता चला, सोर्स मतलब कहाँ से तुमको स्रोत पता चला। सो डोंट हेजिटेट टू रिवील माई नेम, तो तुम बिल्कुल भी संकोच मत करना, रिवील मतलब बताने में, मेरा नाम मतलब मेरा नाम बताने में बिल्कुल भी संकोच मत करना यदि कोई पूछेगा कि ये इसका सोर्स क्या है, ये तुम्हें कहाँ से ये सब पता चला है। सो बैक टू हीज होम रुस्तम सॉड द सीड इन द फील्ड एंड रिपीटेड द स्पेल। यहाँ पर थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा ध्यान से पढ़ें। सो बैक टू हीज विलेज रुस्तम सॉड द सीड्स, अपने गांव पहुंचकर रुस्तम ने बीज को बोया खेतों में। इन द फील्ड, फील्ड मतलब होता है खेत। रिपीटेड द स्पेल, और जो मंत्र था उसको का उच्चारण किया। द राइपेंड, राइपेंड मतलब होता है पका हुआ, पका हुआ जो अंगूर का जो उत्पादन हुआ। द राइपेंड ग्रेप्स प्रोड्यूस वर एज स्वीट एज शुगर एंड वर अवेलेबल ऑल थ्रू द ईयर्स। जो अंगूर का, जो पके हुए अंगूर का जो उत्पादन हुआ वो इतना ज्यादा मीठा था शुगर की तरह, और पूरे थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल, पूरे वर्ष वो अवेलेबल था, मिल रहा था। रुस्तम इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब होता है अंततः, आखिरकार, तो अंततः आखिरकार बिकम रिच एंड फेमस। ये रुस्तम है, वो आखिरकार कैसा हो गया, रीच हो गया, धनवान हो गया और फेमस हो गया, सभी जगह उसकी ख्याति उसने प्राप्त की। दैट समर, एक गर्मी के समय की बात है। दैट समर, उस समय, समर को, गर्मियों में, द ग्रेप्स वर सर्व टू द किंग, जो उस विलेज का जो किंग था, राजा था उस शहर का, ये अंगूर उसे परोसे जाने थे, पेश किए जाने थे। ही वॉज बोल्ड ओवर बाय द टेस्टी ग्रेप्स। तो बोल्ड ओवर यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कि अभिभूत हो जाना, खाने के बाद मंत्रमुग्ध हो जाना। तो उसने जब वो एक राजा, इसको हम वीडियो के सेकंड पार्ट में बोल्ड ओवर को डिस्कस करेंगे, इसे सेंटेंस फॉर्मेशन भी करेंगे। सो वो अभिभूत हो गया, और उसने इस टेस्टी ग्रेप्स को खाने के बाद, मीठे अंगूर को, स्वादिष्ट अंगूर को खाने के बाद में सो ही पर्सनली, और व्यक्तिगत रूप से वो विजिटेड रुस्तम्स फील्ड। विजिटेड रुस्तम्स फील्ड मतलब व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली रुस्तम के खेत में मिलने के लिए उसे गया। उसने अंगूर खाए और मंत्रमुग्ध हो गया और पूरा अभिभूत हो गया कि इतने सुंदर, इतने टेस्टी अंगूर उन्हें कहाँ से मिले हैं, और वो रुस्तम के खेत जा पहुंचा उससे पर्सनली मिलने के लिए। ही आस्क्ड विथ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता से, उसने बहुत उत्सुकता से पूछा, इवन इन दिस सीजन द ग्रेप्स आर सो डिलीशियस, मतलब इस मौसम में भी ये जो अंगूर है इतने स्वादिष्ट कैसे हैं। इवन इन दिस सीजन मतलब इस मौसम के दौरान भी, ये तो बेमौसम है, फिर भी ये अंगूर जो है वो डिलीशियस मतलब इतने स्वादिष्ट, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट कैसे हैं। हु टॉट यू द टेक्निक, किसने तुम्हें ये टेक्निक सिखाई है। टॉट है टीच का पास्ट फॉर्म, यहाँ पर भी हमने पीछे इधर पढ़ा हुआ था, टीच ये का पास्ट फॉर्म है। हु टॉट यू दिस टेक्निक, ये तकनीक तुम्हें किसने सिखाई है। अफ्रेड टू लॉस हीज मोनोपोली इन द बिजनेस रुस्तम मिसगाइडेड। अफ्रेड मतलब डरना, मोनोपोली मतलब एकाधिकार, बिजनेस मतलब व्यापार, मिसगाइडेड मतलब गुमराह हो जाना। सो अपने उसका एक खुद का ही, सिर्फ ये एक पूरे गांव में उसका खुद का ही ऐसा ये बिजनेस था कि और किसी के ऐसे अंगूर का उत्पादन नहीं हो रहा था, तो उसे कहते हैं मोनोपोली, कि उसका एकाधिकार था इस बिजनेस के ऊपर। तो उसने सोचा यदि मैं टेक्निक बता दूंगा या इसके बारे में कुछ भी ये रिवील कर दूंगा तो ये और किसी के पास चला जाएगा। इस डर से, अफ्रेड से, रुस्तम कैसा हो गया, मिसगाइडेड हो गया। और जो उसने कहा था, विजार्ड ने, जादूगर ने जो कहा था कि मेरा नाम रिवील करने में संकोच मत करना, डोंट हेजिटेट टू रिवील माई नेम, और वो इस बात को भूल गया और उसने वो मिसगाइडेड हो गया, गुमराह हो गया। माई टीचर वॉज माई लेट फादर, उसने झूठ बोल दिया। माई टीचर, मेरा जो शिक्षक है वो मेरे लेट फादर, मेरे दिवंगत पिता है, मेरे मरे हुए पिता है, दिवंगत पिता है। द मोमेंट रुस्तम अटर्ड दोज वर्ड्स, वो जो क्षण था जब रुस्तम ने ये शब्द कहे, अटर्ड मतलब होता है कहना, उच्चारण करना, अटर्ड दोज वर्ड्स, उसने ये शब्द कहे। ही फॉरगॉट द स्पेल एंड सून वेंट आउट ऑफ बिजनेस, वो स्पेल मंत्र भूल गया। ही फॉरगॉट मतलब भूल जाना, वो भूल गया उस मंत्र को और बहुत ही जल्दी वो सून, और उसी समय वेंट आउट मतलब बाहर चले जाना, उस बिजनेस से बाहर चला गया, व्यापार से वो बाहर हो गया।
रुस्तम रिपेंटेड इग्नोरिंग द विजार्ड्स वार्निंग। मतलब रिपेंट मतलब होता है पश्चाताप करना, इग्नोरिंग मतलब होता है नजरअंदाज करना, किसी चीज का को ध्यान नहीं देना। विजार्ड मतलब जादूगर, वार्निंग मतलब होता है चेतावनी। तो रुस्तम ने उसकी जो वार्निंग दी थी, विजार्ड ने, जादूगर ने जो वार्निंग दी थी कि डोंट हेजिटेट टू रिवील माई नेम, इस वार्निंग को वो भूल गया, उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया कि अरे कोई नहीं, कुछ नहीं होगा करके। और वो जब भूल गया, उस कारण से उसने जो वार्निंग दी थी, इसके कारण उसे बहुत पश्चाताप करना पड़ा। रिपेंटेड मतलब होता है पश्चाताप। इसमें हाँ, नेक्स्ट पार्ट में हम इसका देखेंगे, वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे इस वर्ड का। वेंट आउट भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसे भी हम देखेंगे। सो लेट्स मूव द सेकंड पार्ट। ये देखिए, इसका अंगूर का खेत है और ये इसने झूठ बोल दिया, इसलिए क्या हुआ, वो अपने जो बिजनेस से बाहर हो गया और ही फॉरगॉट द स्पेल भूल गया। सो ये दिस वाज द होल स्टोरी। चलिए नेक्स्ट पार्ट को मूव करते हैं। फ्रेंड्स, स्टोरी में बहुत ही फैसिनेटिंग फ्रेजल वर्ड यूज हुआ है और वो है बोल्ड ओवर। स्पेलिंग है BOWLED, लेकिन हम प्रोनाउंस करेंगे बोल्ड। W यहाँ पर साइलेंट है। सो कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम इसे? बोल्ड ओवर। सो आइए इसका मीनिंग देखते हैं। बोल्ड ओवर मतलब होता है अभिभूत हो जाना किसी चीज से, या मंत्र मुग्ध हो जाना, या ज्यादा ही भावुक हो जाना किसी चीज को देखने के बाद। मीन्स टू बी हाईली इम्प्रेस्ड और सरप्राइज्ड और ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड मतलब बहुत किसी चीज को देखकर भावुक हो जाना। सो फ्रेंड्स, आइए सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। I was bowled over by her performance on stage. It was breathtaking. यानी कि मैं उसके परफॉर्मेंस को देखकर, उसके प्रदर्शन को देखकर स्टेज पर बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई, बिल्कुल अभिभूत हो गई। I was bowled over by her performance on the stage. It was breathtaking. It was breathtaking. यानी कि बिल्कुल हक्का बक्का करने वाला था, बिल्कुल मंत्रमुग्ध करने वाला था। रिपेंटेड मतलब होता है पश्चाताप। यानी कोई काम यदि आपसे गलत हो गया है, उसके लिए आपको बाद में उसके लिए दुख होना, पश्चाताप होना, यानी कि फीलिंग सॉरी और रिग्रेटेड। आइए सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। आई रिपेंट माई एक्शंस। मैं अपने काम के लिए, जो मैंने कुछ गलत काम किया है उसके लिए मैं पश्चाताप करती हूँ। आई रिपेंट माई एक्शंस। Second sentence, you will soon repent what you did. You will soon repent what you did. तुम्हें बहुत ही जल्दी इस चीज के लिए पश्चाताप होगा कि तुमने क्या किया है। Next sentence, even now she doesn't repent. Even now she doesn't repent. यानी कि उसे अभी तक इस बात का कोई पश्चाताप नहीं है। Even now she doesn't repent. फ्रेजल वर्ब वेंट आउट। वेंट आउट का मतलब होता है चले जाना या निकल जाना। आइए सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। अ फ्यू मिनट्स लेटर लाइट वेंट आउट। कुछ मिनटों के बाद में लाइट चली गई। अ फ्यू मिनट्स लेटर लाइट वेंट आउट। कुछ समय के बाद में बिजली चली गई। नेक्स्ट सेंटेंस, शी वेंट आउट लास्ट नाइट। She went out last night. यानी कि पिछली रात वो यहाँ से चली गई। She went out last night. So friends, this was the whole story. स्टोरी को मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, स्टोरी के सारे पॉइंट्स को अच्छे से कवर किया है, उसके फ्रेजल वर्ब, वोकैबुलरी, इंग्लिश एक्सप्रेशन सभी को अच्छे से डिस्क्राइब करके सेंटेंस फॉर्मेशन करके भी दे दिया है। आपके पास में पूरा का पूरा रेडीमेड माल है, अब बस आपको प्रैक्टिस करनी है और वो अब आपका काम है। सो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सिर्फ इतना बताइए कि आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। लिख के नोट बुक में नोट्स बनाकर पढ़ रहे हैं या कैसे पढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ डू कमेंट मी, और यदि मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन देता है। सो फ्रेंड्स, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ में इसी तरह पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। सो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।